अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू पाकिस्तानी सियासत की एक अहम शख्सियत और शरीफ ख़ानदान की एक रुकन मरियम नवाज़ हैं। मरियम नवाज़, जिन्होंने गुज़श्ता चंद सालों में सियासत में कदम रखा, जो अपने जाज़बे नज़र शख्सियत और लिबास के अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि उनके वालिद, वालिदा और दोनों चचा कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। और मरियम नवाज़, जो 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने की तारीख रकम कर चुकी हैं। नाजरीन, आइंदा चंद मिनटों में हम मरियम नवाज़ की दिलचस्प ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। उनकी इब्तदाई परवरिश से लेकर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की तश्कील में उनके किरदार तक मरियम नवाज़ का सफ़र ताकत, तनाज़ात और लचक की एक ज़बरदस्त दास्तान है। नाजरीन, सबसे पहले मरियम नवाज़ के ख़ानदानी पस मंज़र पर बात करते हैं। मरियम नवाज़ के परदादा मियाँ मोहम्मद रमज़ान के 7 बेटे थे। मियाँ मोहम्मद शरीफ उन्हीं बेटों में से एक थे जो मरियम नवाज़ के दादा थे, जो आज़ादी के बाद लाहौर आकर रहने लगे। उनका चौक ताजगरा में लाहौर में छोटा सा स्टील पिघलाने वाला कारखाना था और इसी वजह से उन्हें लोहार कहा जाता था। मियाँ मोहम्मद शरीफ के 3 बेटे हैं, अब्बास शरीफ, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ। नवाज़ शरीफ, जो पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नवाज़ शरीफ के 4 बच्चे हैं, मरियम नवाज़ शरीफ, अस्मा नवाज़ शरीफ, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़। उनके दोनों बेटे और बेटी अस्मा नवाज़ शरीफ सियासत से दूर हैं, लेकिन मरियम नवाज़ शरीफ सियासत में दिलचस्पी रखती थीं, जिसकी वजह से उन्होंने सियासत में कदम रखा। मरियम नवाज़ शरीफ की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम की बात करें तो मरियम नवाज़ 28 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मनाती हैं। वो 1973 में लाहौर पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ और कलसूम भट्ट के यहाँ पैदा हुई। उनकी उम्र इस वक्त 51 बरस है। इब्तदाई तालीम की बात करें तो वो गढ़ी शाहू लाहौर के कॉन्वेंट जीसस और मैरी स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की। प्री नर्सरी से 10वीं जमात तक उसी स्कूल में तालीम हासिल की। बादस उन्होंने 1991 में लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन में FSc की तालीम हासिल की। उनको डॉक्टर बनने का शौक़ था और वो पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में ज़ेरे तालीम रहीं और फिर कुछ अर्सा कर्नेट कॉलेज लाहौर से MBBS की तालीम हासिल करती रहीं, ताहम डिग्री मुकम्मल ना कर सकीं। ताहम उनके नॉमिनेशन पेपर्स में लिखा है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स किया है। इसके अलावा 2012 में मरियम नवाज़ ने एक PhD प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान में 9/11 के बाद बुनियाद परस्ती पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मुबैना तौर पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने तालीमी सफ़र के दौरान मुख्तलिफ अदीबों और फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायरों की तारीफ़ करते हुए नौ आबादियाती अदब और शायरी में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। मरियम नवाज़ की ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो नौजवान कप्तान सफ्दर ऐवान से शादी हुई। 25 दिसंबर 1992 में मरियम नवाज़ की उम्र 18 साल और सफ्दर 28 साल के थे। कैप्टन सफ्दर ऐवान, जो पाकिस्तान आर्मी में एक कैप्टन थे और नवाज़ शरीफ के वज़ीर आज़म के दौर में उनके सिक्योरिटी अफसर थे। मरियम नवाज़ और सफ्दर ऐवान के एक साथ 3 बच्चे हैं, एक बेटा जुनेद सफ्दर और 2 बेटियां महानूर और मेहरुन्निसा। अपनी अज़दवाजी वाबस्तगियों के बावजूद मरियम ने अपनी तालीम का हसूल जारी रखा। बिलाखिर पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी अंडर ग्रेजुएट तालीम मुकम्मल की और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। और अब बात करते हैं मरियम नवाज़ के सियासी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। मरियम नवाज़ ने 2011 में सियासत में एंट्री की और उन्होंने 2013 के आम इंतखाबात के लिए अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इब्तदाई हिचकिचाहट के बावजूद वो अवामी हमायत हासिल करने में एक अहम शख्सियत के तौर पर उभरी।
और 2013 में जब नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपनी बेटी मरियम नवाज़ को पीएम्स यूथ प्रोग्राम का चेयरपर्सन बना दिया। इस तरह वो सरकारी प्रोग्राम्स, तकरीबात और मीडिया पर नज़र आने लगी। मरियम नवाज़ अपनी जाज़िबे नज़र शख्सियत और लिबास के अंदाज की वजह से सुर्खियों में रही। मरियम नवाज़ की हाइट 5 फुट 5 इंच है और वो अक्सर हाई एंड ब्रांड्स में मलबूस नज़र आती हैं। उनके जूते और उनके बैग्स सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होते हैं। ऐसा मानना है कि अगर मरियम नवाज़ पाकिस्तान के किसी ब्रांड का जोड़ा एक दफ़ा पहन लें तो वो मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट हो जाता है। मरियम नवाज़ के सियासी सफ़र की तरफ वापस आएँ तो 28 जुलाई 2017 में पानामा केस की वजह से नवाज शरीफ ताउम्र नाअहल करार दे दिए जाते हैं। तो 2018 में ज़िमनी इंतखाबात में नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज़ उनकी सीट से खड़ी होती हैं, लेकिन उनकी तबीयत की नासाजगी की वजह से मरियम नवाज़ उनकी जगह ले लेती हैं। मरियम नवाज़ जिन्होंने अपनी मां की सियासी कैंपेन चलाई, वो 2018 में इलेक्शन लड़ने जा रही थीं, लेकिन पनामा की वजह से उन्हें भी अपने वालिद के साथ जेल जाना पड़ा। इसके बाद 2019 में वो PMLN के नायब सदर के तौर पर मुकर्रर कर दी गई। ताहम पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ने और बैरूनी दबाव ने उनकी क़यादत को चैलेंज किया और फिर 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके इंतखाबी सियासत में दोबारा दाखिले की राह हमवार की और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर कायदाना किरदार संभाले। हालांकि पार्टी के अंदर उनकी अहमियत अंदरूनी तकसीम और पार्टी के सीनियर अरकान के इस्तीफ़ों का बाइस बनी। और फिर 2024 के इंतखाबात में पहली मर्तबा लाहौर के हलकों से इलेक्शन लड़ा। वो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हुई और यहाँ से आगाज़ होता है मरियम नवाज़ के पार्लिमानी सफ़र का। पाकिस्तान के बाअसर शरीफ ख़ानदान में पैदा होने वाली मरियम नवाज़ ने अवामी तासुर और इंतखाबी कामयाबी के इम्तजाज से सियासी मैदान में अपनी शनाख्त बनाई। चैलेंजों और तनाज़ात का सामना करने के बावजूद उनका सफ़र अहम संग-मीलों से निशानजद किया गया, जिसमें उनका पार्लिमानी आगाज़ और इसके बाद वज़ीर आला पंजाब के ओहदे तक पहुंचना भी शामिल है। अक्टूबर 2023 में राय आमा के जायज़ों ने पाकिस्तानी सियासत में मरियम के बढ़ते हुए असर रसूख की अक्कासी की थी और फिर फरवरी 2024 को मरियम नवाज़ ने पंजाब असम्बली के रुकन की हैसियत से हलफ उठाया, जिससे उनका पार्लिमानी आगाज़ हुआ। उनकी इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तानी सियासत में एक नए बाब की अलामत थी, क्योंकि वो पंजाब की वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून बन गई, जो मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक तारीखी संग मील है। चीफ मिनिस्टरशिप पे बात करें तो पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर मरियम को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तारीफ़ और तनकीद का सामना करना पड़ा। जहाँ कुछ लोगों ने उनकी तकर्री को सियासत में ख़वातीन के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया, वहीं दूसरों ने पार्लिमानी तजर्बे की कमी की वजह से उनके किरदार के लिए उनकी मुनासबियत पर सवाल उठाया। इन तमाम चैलेंजों के बावजूद मरियम ने अपने दौर का आगाज़ मुफाहमत के साथ किया। अपोजिशन तक पहुंचकर पंजाब की तरक्की के लिए अपने विजन पर जोर दिया। पंजाब असम्बली में उनकी पहली तकरीर रोज़गार, तालीम और सेहत की देखभाल जैसे अहम मसाइल को हल करने के लिए उनके अज़म की अक्कासी करती है, जो बतौर वज़ीर आला उनकी तरजीहात की निशानदही करती है। पार्लियामान में PTI का इंतखाबात का बॉयकट करने और मुतवाज़ी असम्बली कायम करने का फ़ैसला सियासी पोलराइजेशन की अक्कासी करता है। इन चैलेंजों के बावजूद मरियम ने पंजाब की तरक्की के लिए अपना एजेंडा पेश करने पर तवज्जो मरकूज़ रखी और लाहौर में कैंसर के पहले सरकारी हस्पताल के क़याम जैसे और उसके इक़दामात ने सूबे में सेहत की देखभाल के अहम मसाइल को हल करने के लिए उनके अज़म को उजागर किया। मरियम नवाज़ का अवामी इमेज तारीफ़ और जांच दोनों का मौजू रहा है। बड़े पैमाने पर नवाज शरीफ के वाज़िया वारिस और मुस्लिम लीग नून की मुमकिना रहनुमा के तौर पर समझी जाने वाली मरियम की सियासी रफ्तार को मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकारों ने यकसा तौर पर देखा है। तो नाजरीन, ये थी मरियम नवाज़ पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
شکریہ، اللہ حافظ۔